नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगता है। प्लीज़ प्यार जरूर दिखाएं। क्या हो रहा है कि 4 अगस्त के दिन मैदानी भागों में मानसूनी ट्रफ लाइन के चलते और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में, तो व्यापक रूप से मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के वे भाग जो हरियाणा पंजाब से सटे हुए हैं, इन सभी हिस्सों में काफ़ी तेज बारिश का दौर है। लेकिन देश के कई भागों में मौसम साफ है। गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा और कंटिन्यू पूर्वी भारत के हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। 5 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं देश के पूर्वी हिस्सों को प्रभावित करेंगी। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। लगातार इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में भी घने बादलों के आवागमन के बीच मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। लेकिन गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ मौसम साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यापक नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही हैं। पर्वतीय हिस्सों में भी भारी बारिश के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में भी भारी से बहुत भारी बारिश के आसार 5 अगस्त के दिन नजर आने वाले हैं। 6 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 अगस्त के मौसम की तरफ देखेंगे कि दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा था, ये वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन चुका है। लगातार इसका क्या काम है कि दोस्तों ये मानसूनी हवाओं को देश के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचा रहा है, जिसके कारण भीषण बारिश का दौर दिखाई पड़ रहा है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भीषण बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी, यानी फ्लडिंग रेन हो सकती है। और देखेंगे कि कुछ ऐसे भाग हैं जिन पर मौसम साफ हो चुका है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पंजाब तक बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं है 6 अगस्त के दिन। लेकिन हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 7 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 7 अगस्त के दिन देखेंगे कि जो दक्षिण भारत के समुद्र से सटे हुए भाग हैं, इन सभी हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, थाने, पालघर, नागपुर तमाम भागों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से तेज बारिश हो रही है। लगातार देश के जो उत्तर भारत के हिस्से हैं, यहाँ पर बारिश में कमी थी, लेकिन अगस्त का पहला सप्ताह बारिश की गतिविधियों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से तेज बारिश है। गुजरात, राजस्थान की तरफ शुष्क मौसम रहेगा। 8 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। जो पहले मानसूनी ट्रफ लाइन मैदानी भागों पर स्थिर बनी हुई थी, वो मध्य भारत की तरफ पहुंची है। तो क्या होगा कि लगातार जो नमी है वो पहाड़ी हिस्सों में अभी भी कंटिन्यू पहुंच रही है। तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। एक लंबे समय के बाद बारिश वाले बादल राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में पहुंचेंगे, तो यहाँ पर भी झमाझम बारिश है और गुजरात के हिस्सों में भी हल्की बारिश हो रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भाग भी प्रभावित रहेंगे। इन सभी भागों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नजर आएगी। 9 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 अगस्त के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। क्या होगा कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं देश के सभी भागों में पहुंच रही हैं और मानसूनी ट्रफ लाइन भी मध्य भारत की तरफ आ चुकी है।
तो अब क्या होगा कि भारी बारिश के आसार कहीं पर भी नहीं है, लेकिन गरज चमक के साथ तेज बारिश के आसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश है। पहाड़ी हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, तो पर्वतीय हिस्सों में भी झमाझम बारिश होगी और पूर्वी भारत के हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश के आसार हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच दोस्तों 9 अगस्त के दिन मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अगस्त के दिन सबसे पहले मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दूं कि क्या हो रहा है कि अब मानसूनी ब्रेक कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है 2 से 4 दिनों तक, क्योंकि ट्रफ लाइन हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों में जब पहुंचती है तो देश में मानसूनी बारिश में ब्रेक लग जाता है और ना ही कोई इंटेंसिफाई सक्रिय सिस्टम बंगाल की खाड़ी में है। तो हल्की बारिश के आसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ मौसम साफ हो जाएगा और जो बिहार से निचले वाले हिस्से हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश का दौर 10 अगस्त के दिन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत के हिस्सों में भी कोई ज़्यादा तेज बारिश के आसार नहीं है। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश हो रही है। 11 अगस्त के मौसम के बारे में मैं बात करूंगा। 11 अगस्त के दिन देखेंगे कि देश के आधे से ज़्यादा भागों में बारिश की गतिविधियां पूर्ण रूप से रुक सकती हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी में कोई भी मजबूत सिस्टम नहीं है। जब मजबूत सिस्टम नहीं है तो जो मानसूनी ट्रफ लाइन होती है वो तराई वाले बेल्ट की तरफ पहुंच जाती है, तो देश में बारिश रुक जाती है क्योंकि नमी नहीं पहुंचती है अंदरूनी भागों में। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित तमाम भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। लेकिन इसी के बीच देश के पूर्वी हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है, चाहे बिहार का हिस्सा हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों, इन सभी भागों में घने बादलों के जमावड़े के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार 11 अगस्त के दिन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। और जल्दी कुछ दिनों बाद फिर से एक बार बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा तो देश में बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंचना शुरू कर देगी। 12 अगस्त की तरफ देखेंगे तो दक्षिण भारत की तरफ भी ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी है और ना ही अरब सागर की तरफ से नमी पहुंच रही है। तो मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहने के साथ साथ उमस भरी गर्मी भी परेशान कर सकती है और मैदानी भागों की तरफ भी कोई खास परिवर्तन नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में मौसम साफ है। लेकिन पहाड़ी हिस्सों में जैसे ही ये ट्रफ लाइन पहुंचेगी तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो अधिकांश मॉइस्चर है वो पर्वतीय हिस्सों को प्रभावित करेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली और नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच भीषण बारिश है और पूर्वी भारत के हिस्सों में भी व्यापक रूप से भारी बारिश के आसार हैं। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।